जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कि मेरे पास कुछ ऑर्डर्स आए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी रात के तकरीबन बज रहे हैं 11। ठीक है, 11 बज रहे हैं। तो मैं अभी जस्ट जस्ट आपको दिखा सकते हो, देखिए 11 बज रहे हैं। ठीक है, 11 बज के 3 मिनट हो रहा है। और अभी जस्ट फुर्सत हुई हूँ कि मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। और अभी आने के बाद सब सामग्री जो लेकर आई थी उसका मैं बिल बना रही थी। ठीक है, और बिल ये था कि मैं भैया को अभी कॉल की चेक कर रही थी कि उन्होंने एक मुखी रुद्राक्ष को जोड़ा ही नहीं था। ठीक है, अब सोचिए 7-8 हज़ार की चीज़ जो कि एक नॉर्मल प्राइस है स्टार्टिंग का। एक मुखी रुद्राक्ष थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, जो 8 हज़ार से स्टार्ट होता है। देन आपके ऊपर है कि आपको साइज़ क्या चाहिए। साइज़ के अकॉर्डिंग जो होता है उसके वेट और साइज़ के हिसाब से ऊपर नीचे उसके प्राइजेस रहते हैं। ठीक है, तो मैंने फ़ोन किया तो भैया उठा नहीं पाए। ठीक है, देन मैंने उन्हें बता दिया था तो वो गाड़ी चला रहे थे। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने लिखा बिल में एक मुखी रुद्राक्ष का रह गया, मुझे भी अभी ध्यान आया है। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ भैया कोई बात नहीं। तो मैंने कॉल किया तो भैया ने फ़ोन उठाया नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा ठीक है भैया मैं सुबह पेमेंट कर देती हूँ। तो उन्होंने लिखा ओके। ठीक है, ये रुद्राक्ष वगैरह जब भी आता है, कोई नई चीज़ आती है तो देन भैया मुझे शेयर करते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये देखिए रुद्राक्ष वगैरह जैसे मुझे जो चाहिए होता है मैं उनको बता देती हूँ। देन वो पता होता है कि मैं जाने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ वेट नहीं कर पाती। ठीक है, तो मैं वहाँ से जल्दी जल्दी मुझे निकलना होता है तो देन मैं भैया को बोल देती हूँ आप निकाल के रखे रहिए सामग्री, तो जो मुझे चाहिए होगा मैं ले लूँगी। जैसे अब आज आज के लिए आपको बता देती हूँ, आज मुझे जो जो रुद्राक्ष चाहिए थे, देन मैंने भैया को बोला प्लीज़ भैया वो सब निकाल के रखे रहिएगा। और इतना मुझे भी भरोसा है कि वह जो भी कोई भी चीज़ उनको कह देती हूँ वो पूरा सटीक देख के रखे रहते हैं। ठीक है, मैंने कहा भैया टाइम बहुत कम रहेगा, मैं जल्दी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कर, क्योंकि एशो सेज पे भी ज़्यादा देर तक मुझे ऑनलाइन रहना पड़ता है, उसमें भी प्लस घर की भी चीज़ें देखनी है। घर पे भी अगर कोई आ रहा है कुंडली वगैरह बनवाने के लिए तो मुझे वो भी चीज़ मैनेज करनी है। थोड़ी सी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ बट पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा भैया पूरा पूरा आप उसका लाइव उसका टेस्टिंग करा के रखिए। ठीक है, लैब टेस्टिंग चाहिए होता है। ठीक है, पूरा करवा के रखिएगा। तो मैंने उनको जो जो बोल दिया था रुद्राक्ष उन्होंने करवा के रखा था। ठीक है, कुछ लोगों को चाहिए होता है भाई कि लैब टेस्टिंग के लिए, अब जैसे कोई 14 मुखी रुद्राक्ष है, कोई 12 मुखी रुद्राक्ष है, 1 मुखी रुद्राक्ष है, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई अगर मैं 8-10 हज़ार की चीज़ें ले रहा हूँ तो उसमें मुझे 500 की 600 की, देखिए लैब टेस्टिंग का भी एक अलग चार्ज होता है कि 300 का भी हो रहा है, 300 का भी होता है, 700 का भी होता है, 1000 का भी होता है। ठीक है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार है, आप कितने का करवाना चाहते हैं। ठीक है, सो 12 मुखी रुद्राक्ष था। ठीक है, और ये था नेपाली रुद्राक्ष है, 4 मुखी रुद्राक्ष था, और किसी का 6 मुखी रुद्राक्ष था, और 8 मुखी, 1 मुखी, इसी का रह गया था बैलेंस। और ये 9 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, वैसे तो उन्हें पूरा 1 मुखी से लेके एक जन को चाहिए था 21 मुखी तक। ठीक है, देन उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास 2-3 थे, जैसे 7 मुखी ऑलरेडी पहले से था मेरे पास, 7 मुखी है मेरे पास, 11 मुखी रुद्राक्ष भी था। और तो जो जो था तो बोले उसका रहने दीजिए, उसका लैब टेस्टिंग मत करवाइएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास 5 मुखी था। ठीक है, 3 मुखी था, तो जो जो था उन्होंने वो मना कर दिया कि वो नहीं चाहिए, उसका लैब टेस्टिंग भी रहने दीजिए। और कुछ का उन्होंने लैब टेस्टिंग करा के मंगाया है। ठीक है, दूसरा एक हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनको ये चाहिए था। ठीक है, तो उनके लिए मैंने ये स्फटिक की माला में 7 मुखी रुद्राक्ष के कार्य के अनुसार उन्हें चाहिए था, तो ये मैंने बनवाया। तो उन्हें बहुत, क्योंकि मैं पहनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक सरप्राइज़ और है आपके लिए कि सेम आज मेरे हस्बैंड भी, उनको भी क्या है, मैं जब भी देखता हूँ ना तो गले में पहने रहती, बहुत अच्छा लगता है। लाल कलर के धागे में था उनका। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा मुझे भी रुद्राक्ष स्फटिक के ही माला में चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो देन आज मैंने उनके लिए भी बनवाया। वो
रुद्राक्ष तो ऑलरेडी पहले हुए थे, तो वही रुद्राक्ष को मैंने स्फटिक की माला में करा दिया। वो दिखा दूंगी क्योंकि वो पहन रखे हैं उन्होंने, तो वहीं पे पहन लिया। ठीक है, और मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं इस पर भी बता दे रही हूँ। ये मनी मैग्नेट और कैट आइज, ये भी रुद्राक्ष के साथ के लिए है। ठीक है, ये भी रुद्राक्ष के साथ ही जाएगा और उन्हें चाहिए। ठीक है, एक आया है मुझे 7 मुख्य रुद्राक्ष और कहीं से, उनको चाहिए। ठीक है, और एक इसके लिए आई है मेरे पास रिकॉर्ड, मैं इसे ले तो आई थी अपने लिए। ठीक है, देन मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं लगाऊँ, और फिर उसके बाद इसके लिए भी ऑर्डर आया, तो मैंने कहा ठीक है पहले मैं भेज देती हूँ। तो आज मैं गई थी, एक सेट मिला ली मुझे। ठीक है, मुझे सेम यही वाला चाहिए था, और ये श्री यंत्र ले आई थी मैं अपने लिए। ठीक है, आज मैं गई तो ये भी नहीं था, तो देन ये भी किसी की रिक्वायरमेंट आई है तो उनके लिए है। सो ये उनके लिए जाएगा। और मेरे पास एक रिक्वायरमेंट और आई थी दक्षिणावर्ती शंख और श्री यंत्र के लिए, जिसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो या तो शेयर कर दिया होगा या तो अब शेयर कर दूँगी। सो ये दक्षिणावर्ती शंख और ये श्री यंत्र, स्फटिक का श्री यंत्र है। ठीक है, सो ये है किसी के लिए ऑर्डर, सो ये जाएगा उनके लिए। और सो आप भी जल्दी से जल्दी ऑर्डर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आ रही है नवरात्रि। और किसी ने पूछा था दीदी आप जो बड़ी वाली माला पहनती थी, सो वो मेरी माला यहाँ पर है, देखिए। तो बोले दीदी अब नहीं पहन रही हो। एक्चुअली ये ना बहुत बहुत भारी है, बहुत भारी है। ठीक है, ये बहुत भारी है। ठीक है, और इसकी माला जो है बहुत ठंडी है, तो ठंड के टाइम पे एकदम मतलब बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। ठीक है, हाँ कई बार ऐसा होता है, मैं रात में इसे यूँ ऐसे अपने हाथ में लपेटती हूँ और बस लेके यूँ मुट्ठी में बांधती हूँ। जब कभी ऐसा होता है ना कि मैं बरसात वगैरह बना लेती हूँ या एस्ट्रोसेज पे थक गई हूँ बहुत और मुझे नींद आ रही है, तो मैं इसे ऐसे मुट्ठी में लेती हूँ और पकड़ के सो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है, और कभी कभी अपने माथे पर भी लगा लेती हूँ, तो मतलब एक अलग सा ठंडक मिलता है, एक सुकून मिलता है मुझे। अब मुझे नहीं पता कि जिसके पास स्फटिक है वो ऐसे कभी उन्होंने सोचा है कि नहीं, लेकिन स्फटिक की एक अपनी एनर्जी होती है, एक अपनी ठंडक होती है। ठीक है, आप देखेंगे मैंने रुद्राक्ष मैं जो स्फटिक के ब्रेसलेट्स पहन रही थी, मैंने अभी कुछ चेंज किया है। ठीक है, सो मेरे ग्रह नक्षत्र जो मुझे बैलेंस करने थे, मुझे लगता है बैलेंस है, मैंने कुछ दिन के लिए मैं रख दूंगी। ऐसा नहीं कि आप उसे नहीं पहन सकते हो, क्या उसका फ़ायदा नहीं होगा। मैं जहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठ रही हूँ उसे रखी हूँ, उसे अपने पास ही रख रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उसे एक आध घंटे पहनने की ज़रूरत है अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में, उसे ज़्यादा देर तक पहनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे पास ये नहीं था, तो मुझे अपने चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए इसे पहनना था। स्फटिक मैं पहन ही रही हूँ, देन उसकी एक अलग अपनी एनर्जी है। ठीक है, आपको चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए, अंगूठे में पहन लीजिए, इसमें मोती के साथ पहनना चाहिए, बट मैं उन्हें मोती के साथ इसलिए नहीं पहना क्योंकि मैं ये ऑलरेडी हाउलेट पहनी हुई हूँ। देन स्फटिक पहन रखा है और चांदी के मैंने इसमें कैप भी लगवा रखी है, देख रहे हैं। तो चांदी का मैंने पहन रखा है, तो ऑलरेडी मेरे लिए चंद्रमा का बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा। देन स्फटिक पहन रही हूँ तो शुक्र मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बुध मेरा जो मूलांक है वो बुध का ही है, प्लस कर्क राशि है। सो इस हिसाब से मेरे लिए जो ज़रूरी है वह उसी चीज़ को पहन रही हूँ। ठीक है, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे ज़्यादा देर तक नहीं पहनूंगी। और अपने बैलेंस के अनुसार, अपने एनर्जी के अनुसार, अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार क्रिस्टल्स को पहनना चाहिए। क्रिस्टल्स की एक अपनी अलग तासीर होती है, एक अलग एनर्जी होती है, जो बहुत 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 अच्छी होती है। सेलेनाइट प्लेट मैं सबको बोलूँगी कि कैजुअली आप ब्रेसलेट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सेलेनाइट प्लेट को अपने घर में ज़रूर रखें। इसकी एक अपनी अलग पावर है, एक अपनी अलग एनर्जी है, जो वास्तु के लिए होता है। इसे कहते हैं ये नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है, अपने अंदर इकट्ठा नहीं करती। जैसे हम
फिटकरी रख देते हैं, तो फिटकरी क्या है, उसे कुछ दिन बाद बदल दीजिए, ठीक है। लेकिन चंद्रमा की और सूर्य की रोशनी क्या होती है, वो ऑलरेडी उस जगह से नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है, ख़त्म समाप्त कर देती है। देन सेलेनाइट प्लेट भी वही चीज़ करता है, ये उसे अपने अंदर नहीं खींचता, इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। इसकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी इतनी प्रबल होती है कि नेगेटिविटी को ये समाप्त कर देता है, उसे अपने अंदर नहीं खींचता, समाप्त कर देता है। जैसे जिस प्रकार से स्फटिक होता है, स्फटिक रखने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, स्फटिक धारण करने से आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके विचार, आप देखेंगे ना, मन में एक आपको अलग सा सुकून और शांति मिलता है। रुद्राक्ष, स्फटिक, ये सब हमारे हृदय को, हमारे मन को शुद्ध करते हैं, सात्विक बनाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक आपका ऑरा एक अलग हो जाता है। आप खुद पहलेंगे, जब खुद धारण करेंगे आपको खुद एहसास होगा, आपका ऑरा अचानक से बदल गया है, आपको ऑटोमेटिक एक शांति सी लगेगी। खासकर आप कहीं पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास, पता नहीं कितने सारे लोग होते हैं। कुछ लोगों के होता है कि घर पे आने से एक उजाला सा हो जाता है, कुछ लोगों से बात करेंगे ना तो थोड़ा सुकूनता मिलती है, ठीक है, कि हाँ इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कि आप अपने दुख कहें या ना कहें लेकिन आपका मन एक हल्का हो जाता है। देन ये पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी की वजह से होता है कि सामने वाले से हम मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों से मिलने के बाद मन एकदम दुखी सा हो जाता है, नेगेटिव सा हो जाता है, कि आपका मतलब आप इतने फ्रेश होते हो, आप इतने अच्छे से रहते हो, खुश मिजाज, लेकिन कुछ लोगों से मिलने के बाद दिन अचानक से मूड चेंज हो जाता है, या कुछ लोगों के घर में आने से अंधेरा सा छा जाता है, एक उजाला खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आप ये सोचिए, सामने वाले का ऑरा कैसा है। जिस चीज़ को आप अपने अंदर इकट्ठा करोगे वही आपके आसपास दिखेगा, ठीक है। अगर कोई कमरे में अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा एकदम, वहाँ दिया जला देंगे एक अलग उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रोशनी को और बढ़ा देंगे तो और रोशनी हो जाएगी, ठीक है। अगर कमरे में प्रॉपर 2-3 लाइट जला दी जाए तो अंधेरा गायब हो जाता है। क्या है, अगर अंधेरे को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कमरे में अंधेरा रहेगा, उजाले को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कमरे में उजाला रहेगा। देन एनर्जी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी इसी तरीके से देखी जाती है, कि आप किस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, किस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस आपने सेलेनाइट प्लेट रख लिया देन आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ऐसा होता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ रख लिया और देन सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेलेनाइट प्लेट रखिए, ये नेगेटिविटी को समाप्त करता रहेगा, कि जिससे वो पैदा ही ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कपूर की आरती मैं रोज़ बोलती हूँ, सुबह शाम अपने घर में कपूर की आरती ज़रूर करिए, 101% करिए। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक यानी सेंधा नमक से घर में पोछा ज़रूर लगाइए। एक चुटकी उसमें सिनेमन पाउडर भी डाल लीजिए, मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। आप अपने घर में, मतलब हर कमरे में इतने बड़े बड़े आप वो रख लीजिए, अ, मेरे को अब नाम भूल जाती हूँ उसका, वो स्फटिक का नाम इतना ज़्यादा याद आता है कि मैं भूल जा रही हूँ, अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि क्या भूल रही हूँ। अब प्लीज़ कमेंट करके बताना मैं क्या भूल रही हूँ। उसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ, याद नहीं हो रहा है। तो याद आ गया मुझे, फिटकरी, फिटकरी मेरे ध्यान से निकल गया था। तो देन फिटकरी ज़रूर रखिए, बड़े बड़े से कांच के बाउल में रख दीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो फिटकरी का ले आइए बड़ा बड़ा पत्थर और रख दीजिए, अपने मेन गेट पर भी टांग दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, आज मैंने एक चीज़ देखा कि मार्केट में आजकल एक रॉक सॉल्ट लैम्प, मैंने पूछा उससे वो क्या है, ठीक है, उसने कहा ये रॉक सॉल्ट लैंप है, जिसे लिविंग रूम में लोग रखते हैं, कि बाजार से ले आते हैं, आजकल मिल जाता है, इसलिए आज मैंने भी देखा, ठीक है। कहते हैं उस लैंप को रखने से, उसे लिविंग एरिया में रखेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ऊर्जा का हमेशा प्रवाह रहेगा, ठीक है। वो आपको रखना चाहिए। फिर अच्छा है, अभी तो मैंने उसे ट्राई नहीं किया तो उधर मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन आज मैंने देखा उसे, ठीक है। तो लोग ले रहे थे, रख रहे थे, रख सकते हैं, अभी मैंने उसे ट्राई नहीं किया है। तो देन मैंने आपको जो बताया, एक दालचीनी और सेंधा नमक, ये थोड़ा थोड़ा दालचीनी वगैरह भी ना, कभी कभी कहते हैं ना, डाल दो घर में, थोड़ा सा वो कर दो तो एक अच्छी एनर्जी रहती है उसकी भी, ठीक है। नमक के पानी का पोछा शनिवार के दिन अवश्य लगाइए।
सेलेनाइट प्लेट रख लीजिए, कपूर की आरती जरूर करिए सुबह शाम, और फिटकरी रख देंगे, देन आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कर सकते हैं तो अपने घर में क्रिस्टल्स ला के, क्रिस्टल्स के बॉल मिलते हैं वो रख दीजिए, ठीक है। उसकी भी एक अपनी अच्छी एनर्जी होती है। ये सारी चीज़ें ना देखिए, सेलेनाइट हुआ, कपूर हुआ, या क्रिस्टल्स हुए, ये नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करती, ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिटकरी रखी जाती है नेगेटिविटी, और जब हम फिटकरी का टुकड़ा रखते हैं या नमक का एक टुकड़ा ला के रखते हैं, तो देन उसे कुछ समय के बाद बदलना होता है। इसलिए बदलना होता है क्योंकि उसका ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, तो देन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसे हटा देना चाहिए। उसे नहीं हटाएंगे देन वो नेगेटिव एनर्जी देने लगेगा, वो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी जो फैला रहा था और नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर कर रहा था, देन वो नेगेटिव एनर्जी ही आपकी तरफ देने लगेगा। सो इसलिए उसे कहा जाता है उसे चेंज कर देना चाहिए। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और जल्द ही मैं आपको शिवरात्रि का एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि शिवरात्रि कब है, शिवरात्रि पे हमें पूजन कैसे करना है देवादिदेव महादेव का। सो जल्द से जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और हाँ, इस बार शिवरात्रि पर हम पूजा करेंगे भोलेनाथ जी का, वो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी कि हम भोलेनाथ जी के किस प्रकार से अभिषेक पूजन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं तैयारी करूँगी नवरात्रि का, क्योंकि काम की वजह से थोड़ा सा मुझे नवरात्रि के लिए कम टाइम मिल पा रहा है। सो इस बार जल्द से जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि नवरात्रि की मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, और क्या इस बार थोड़ा सा कुछ अलग करने के लिए सोचा है। देन वो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। और थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेट हो रही है, देन अब दिल बड़े हो रहे हैं तो वीडियोज़ आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और शिवरात्रि का वीडियो जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, और शिवरात्रि के दिन हम महादेव का अभिषेक कैसे करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करते रहिए, और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और प्लीज़ मुझे एस्ट्रोसेज पे आचार्य पूजा जी, जी JEE करके है, तो वहाँ पर मुझे प्लीज़ प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। और डेली मैं लाइव आती हूँ, शाम को 6:30 से 7 के बीच में आ जाती हूँ। तो देन आपको 9 बजे तक, कभी कभी 11 बजे तक लाइव रहती हूँ, कभी कभी 9 बजे तक रहती हूँ, तो देन 7 7:30 बजे तो आपको 101% मिलूंगी। सो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन करिए, और मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। सो आप लोगों का सपोर्ट वहाँ पर भी मुझे मिलेगा तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। सो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।